मनोज पुत्र आक्रमण, हमला। माता श्री, लगता है आपसे कुछ भूल हुई है, चूंकि वस्त्रों का नाप हमारे शरीर से दिख रहे हैं। लगता है माता और पुत्र के अटूट संबंध में प्रेम का अभाव होता जा रहा है माँ। परंतु क्यों पुत्र? चूंकि जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने अपने हाथों से निवाला खिलाया, जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, जिस माँ को यह ज्ञात है कि उसका पुत्र का नका थैला कितने किलोग्राम का उठा के पिसवा सकता है, जिस माँ को अपने पुत्र में दासी का दृष्टिगोचर होता हो, वह माँ अपने पुत्र के शरीर के माप से कैसे वंचित रह गई? परंतु पुत्र, ये आपके भ्राताश्री के वस्त्र हैं। लगता है माते मुझसे ही कोई भूल हो गई है, परंतु मेरे वस्त्रों का थैला नहीं दिखाई दे रहा। आप मेरे वस्त्र कहीं वस्त्रालय में ही तो नहीं भुलाई? ये रहे तुम्हारे नवीन वस्त्र। परंतु माते, ये तो भ्राताश्री के प्राचीन एवं कल्पित वस्त्र हैं। हाँ तो पुत्र, प्रथम बार धारण किया गया हर वस्त्र नवीन होता है। हंसी ठिठोली में भ्राताश्री के मुख से निकले हुए कठोर शब्द आज सत्य प्रतीत हो रहे। कैसे शब्द पुत्र? यही कि हमें तीर्थ स्थल की सीढ़ियों से उठाया गया और भ्राताश्री को जादुई महिलाओं द्वारा लाया गया, और यही हमारे और भ्राताश्री के बीच भेदभाव का कारण बनता है। और ये कूटनीति वर्तमान से ही नहीं, बल्कि शिशु अवस्था से ही हमें इस तरह की कूटनीतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घर में क्या मेरा यही अस्तित्व रह गया है? ये आप कैसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं पुत्र? ये वार्तालाप नवीन वस्त्र की नहीं, अपितु भ्राता के प्रेम की है। ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा धारण किए गए वस्त्र पुनः अनुज पुत्र द्वारा धारण करना सम्मान की बात है। बस करिए जगभान पुत्री सुनीता, हमें तो उसी क्षण समझ जाना चाहिए था जब रात्रि भोजन में समक्ष बैठे अपने ज्येष्ठ पुत्र को घी से चुपड़ी हुई रोटी दी जाती थी, और इस अनुज पुत्र को क्षमा करिएगा, इस लाचार को तो पिछली रात्रि की बासी रोटी दी जाती थी। अब तो इस आवास में हमारा अस्तित्व एक कुकुर की भांति प्रतीत होता है। जब हम मित्रों की टोली में बाहर जाते हैं तो हमारे सहपाठी कहते हैं, देख भ्राताश्री की जूठन जा रहा है। ठहरो पुत्र, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के बारे और कठिन शब्द नहीं सुन सकती। तुम्हारी विचारधारा अपने ज्येष्ठ पुत्र के बारे सुनकर मुझे मेरी चरण पादुका तुम्हारे शरीर को घायल करने के लिए विवश कर रही। यही तो माँ, यही तो। क्या यही तो? यही तो चरण पादुका हमारे मन के विचारधाराओं को मन की काल कोठरी में कैद किए हुए, और इस कड़वे से मुख ने आज उन शब्दों को स्वतंत्रता दिलाने की तनिक सी कोशिश करी तो फिर से इस चरण पादुका ने अल्प विराम लगा दिया। अब तो ये चार दीवारें मुझे नकारती हैं, और ये आईना तो मेरा मुख पराया बताता। प्रिय पुत्र विशाल, अगर आप उनके जैसी प्रेम भावना चाहते हैं तो उनके जैसा धन कमाकर अपनी जननी के कोमल हाथों पे रखिए। सही कहा माँ, बस मैं यहीं से तो असफल हो जाता हूँ, परंतु ठीक है, अब ये शरीर अनुज पुत्र नहीं रहा, अब ये बागी बन गया है, बागी। और ये बागी जा रहा है 14 वर्ष वनवास के लिए, जा रहा है माँ। और मोटर चालू कह के जा, जहाँ मरे जाते जाए।